हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की जो क्लास है बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आप सभी को पता है कि जो सीटेट का एग्ज़ाम है वो साल में 2 बार होने वाला है। ठीक है, हर 6 महीने पे सीटेट का एग्ज़ाम होगा। अभी हाल ही में आपने सीटेट का एग्ज़ाम दिया है, उसका जो है आंसर की भी आ गया है और बहुत ही जल्दी आपका जो है रिजल्ट भी आ जाएगा। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनका सीटेट जो है क्लियर हो गया होगा और बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनका सीटेट नहीं क्लियर होगा, क्योंकि जो पेपर था वो जो है इजी नहीं था, मॉडरेट था। ठीक है, तो जो लोग पहले से तैयारी कर रहे थे, 2 3 4 महीने पहले से जो तैयारी कर रहे थे, उनका तो एग्ज़ाम अच्छा गया होगा। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको जो है बहुत कम टाइम मिला है, बहुत कम समय उन्होंने तैयारी करी है, थोड़े से समय में तैयारी करी है और उनका एग्ज़ाम जो है नहीं निकल पाया होगा या बहुत अच्छे नंबर नहीं आए होंगे। ठीक है, तो उनके लिए एक मौका है कि जो नेक्स्ट सीटेट एग्ज़ाम होगा आपका दिसंबर में, 2023 दिसंबर में, उसमें जो है आप दोबारा से पेपर दे सकते हैं, फॉर्म अप्लाई करके दोबारा से पेपर दे सकते हैं। और इस बार आपको क्या करनी होगी कि जो सीटेट की तैयारी है वो जो है आपको पहले से करनी होगी। कहने का मतलब आपका सीटेट का जो नोटिफिकेशन आएगा दिसंबर के लिए, उससे पहले आपको अभी से तैयारी जो है शुरू कर देना है, तभी आपके जो है अच्छे नंबर मिलेंगे। क्योंकि जो है अब जो सीटेट का एग्ज़ाम हो रहा है वो कहीं ना कहीं आपका मॉडरेट टाइप का हो रहा है। जो क्वेश्चन का नेचर है, जो क्वेश्चन की पूछने का तरीका है क्वेश्चन का, वो थोड़ा सा चेंज हो रहा है। तो उसके लिए आपको यही करना होगा कि जो है आप पहले से तैयारी करें, पहले से आप तैयारी करके बैठिए ताकि जो आपका एग्ज़ाम हो बहुत अच्छे से निकल पाए। ठीक है, तो जो सीटेट की तैयारी है वो कैसे करना है, इनफैक्ट यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो है घर बैठे सीटेट की तैयारी कैसे करें, क्योंकि आप सभी को पता है कि आजकल जो है डिजिटल का ज़माना है। ठीक है, हर जगह डिजिटलीकरण है, तो ज़रूरी नहीं कि आप ऑफलाइन कोचिंग करने जाएं तभी आपका जो है सीटेट क्वालिफाई होगा। आप घर पे रह के ऑनलाइन टीचिंग भी कर सकते हैं अपने, या फिर खुद से सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। कोई बुक हो उससे पढ़ाई करें, या फिर आप ऑनलाइन जो है यूट्यूब पे आप हमारी चैनल देख के या फिर किसी का भी चैनल देख के आप पढ़ाई कर सकते हैं और बहुत आराम से सीटेट निकल जाए। क्योंकि इसलिए कह रहे निकल जाए क्योंकि जो सीटेट का सिलेबस है वो आपका जो है फिक्स सिलेबस है। अभी तक इसका सिलेबस चेंज नहीं हुआ, बस ये हुआ है कि क्वेश्चन जो है उसके पूछने के जो तरीके हैं वो चेंज हो गए। ठीक है, तो जो सीटेट की तैयारी है वो घर बैठे आप किस तरीके से कर सकते हैं बिना एक भी रुपए खर्च किए। ठीक है, कोई भी आपका पैसा नहीं खर्च होगा, जितने से आप मोबाइल रिचार्ज कराते हैं उतने ही पैसे में आप सीटेट की तैयारी कर सकते हैं। आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, आप घर पे बैठ के आराम से आप सीटेट की तैयारी कर सकते हैं और आपका एग्ज़ाम निकल भी जाएगा। बस आप पर डे जो है 1 या 1.5 घंटे या फिर आधा घंटा, बहुत ज़्यादा अगर आप 1 घंटे से ज़्यादा नहीं दे सकते टाइम तो कोई बात नहीं, आप 1 घंटा ही पर डे दीजिए। ठीक है, उसमें ही आपका सीटेट का जो एग्ज़ाम है वो निकल जाएगा बहुत आसानी से। ठीक है, बस आप पर जो है ईमानदारी से 1 घंटा दीजिए और ऑनलाइन टीचिंग करिए यूट्यूब से, किसी का भी चैनल, चाहे वो आप हमारे चैनल से पढ़िए या किसी अदर जो है जो टीचिंग चैनल्स हैं उसमें से पढ़ाई करिए, बट आप पढ़ाई करिए जो है। ठीक है, वो भी घर बैठकर अपने जहाँ पे आप रह रहे हैं, जहाँ पे आप दिनचर्या के सारे कार्य कर रहे हैं, अपने घर के जो है काम कर रहे हैं, उनके साथ साथ आप पढ़ाई करेंगे तो आपके सीटेट के जो है एग्ज़ाम है वो निकल जाएगा। ठीक है, तो जो सीटेट की तैयारी के लिए या फिर किसी अदर एग्जाम की तैयारी के लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है वो होता है सिलेबस। ठीक है, आप सीटेट की तैयारी करने जा रहे हैं या यूपी टेट की तैयारी करने जा रहे हैं या आप सुपर टेट की या फिर किसी अदर एग्जाम की तैयारी करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले जो ज़रूरी होता है जानना वो होता है सिलेबस। आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए की तैयारी कर रहे हो तो सबसे पहले आप सिलेबस देखिए कि सिलेबस क्या है उसका। ठीक है, सिलेबस देखने के बाद आपको एक चीज़ क्लियर हो जाएगी कि आपको जितना सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग पढ़ना है और उतना ही पढ़ना है, उसके अलावा या उसके बाहर आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले सीटेट की तैयारी करने से पहले आप उसका सिलेबस देखिए। पहली बात, अगर आप सिलेबस देख लेते, कहते हैं ना कि कहीं भी आप युद्ध करने जा रहे हो तो सबसे पहले आप उस जो दुश्मन है आपके सामने उनको जो है उनके बारे में जानना जरूरी होता है कि आपका जो दुश्मन है वो किस टाइप का है। ठीक है, आप उसके बारे में अगर जान लेते हैं तो आपको एक आइडिया हो जाता है, आप उसी तरीके से तैयारी करके जाएंगे आप युद्ध लड़ने। तो आप सीटेट की जो तैयारी है, आप सीटेट के जो एग्ज़ाम है उसकी जो है
तैयारी करने जा रहे हैं तो सबसे पहले जो ज़रूरी होता है वो होता है कि आप सिलेबस चेक कर लें, आप सिलेबस देख लें। सिलेबस देखने के लिए आपको जो है आप गूगल पे जाके सर्च कर लीजिए या फिर आप सीटेट की वेबसाइट पे जाके चेक कर लीजिए। अगर कहीं भी नहीं मिलता है तो हम आपको जो है जो सीटेट का सिलेबस है वो अपने टेलीग्राम चैनल जो कि तैयारी बेसिक वाली के नाम से आप सर्च करेंगे तैयारी बेसिक वाली टेलीग्राम पे, तो वहाँ पे हम शेयर कर देंगे, वो भी आप जाके देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये सीटेट का जो सिलेबस है आपका जो प्राइमरी है या फिर जूनियर दोनों का हम शेयर कर देंगे, वो आपको टेलीग्राम चैनल पर जाके देख लीजिएगा, ठीक है। तो पहला काम आप सिलेबस चेक कर लीजिए, जितने भी टॉपिक्स हैं, अब जैसे 5 सब्जेक्ट हैं तो 5 सब्जेक्ट के आप सारे टॉपिक आप क्लियर कर लेंगे, देख लेंगे कि किस सब्जेक्ट से कौन कौन टॉपिक आते हैं, तो वहाँ पर ये एक चीज़ क्लियर हो जाएगी। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही होता है सिलेबस देखना, क्योंकि किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी करना, किसी भी एग्जाम की तैयारी करना, जब तक आप सिलेबस नहीं देखेंगे तब तक क्या पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है किसी भी एग्जाम की तैयारी के लिए सिलेबस को जानना। तो पहला जो है सिलेबस चेक कर लेते हैं कि आपका जो सिलेबस है वो किस टाइप का है या फिर कौन सा सिलेबस है, कौन कौन से सब्जेक्ट हैं और कौन कौन से सब्जेक्ट में कौन कौन से चैप्टर है, ठीक है। तो ये जरूरी होता है। दूसरा होता है कि अगर आप सीटेट का एग्जाम देने जा रहे हैं तो दूसरा पॉइंट ये होता है कि जो पैटर्न है एग्जाम का वो कैसा होता है, ठीक है। तो जो सीटेट का एग्जाम होता है उसमें आपका टोटल जो मार्क्स होता है वो 150 होता है, यानी 150 नंबर के आपका जो है सीटेट का एग्जाम होता है, ठीक है। और बात करें अगर पेपर ड्यूरेशन की, यानी कि जो अवधि होती है पेपर की कितने टाइम की होती है, तो वो होता है 150 मिनट यानी कि 2.5 घंटे का, ठीक है। तो जो ये होता है ड्यूरेशन वो होता है 150 मिनट यानी कि 2.5 घंटे का, ठीक है। और 150 क्वेश्चन होते हैं, 150 मिनट यानी कि एक क्वेश्चन 1 मिनट का होता है, ठीक है। तो सिंपल है, यानी कि टोटल जो मार्क्स होते हैं वो 150 मार्क्स का होता है और 150 जो है मिनट का होता है, यानी 150 क्वेश्चन होते हैं, 150 मार्क्स के होते हैं, 150 मिनट के होते हैं, यानी कि 2.5 घंटे का। अभी तक के जो आपके 2 एग्जाम हुए थे वो आपके ऑनलाइन थे, बाकी अब जो एग्जाम होंगे या फिर जो अभी हाल ही में जो एग्जाम हुआ है वो आपका ऑफलाइन था, और जो अब होंगे वो भी आपका जो है सीटेट का पेपर ऑफलाइन होगा। तो इसमें जो है आपको एक्स्ट्रा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आपको जो पेपर है वो ऑफलाइन होगा ना कि ऑनलाइन होगा, ठीक है। तो पेपर मोड जो होगा वो आपका ऑफलाइन होगा यानी कि OMR शीट बेस्ड होगा, ठीक है। बात करें नेगेटिव मार्किंग की, तो जो सीटेट का एग्जाम होता है वो नेगेटिव मार्किंग उसमें नहीं होती, यानी अगर आप 150 क्वेश्चन सारे अटेम्प्ट करते हैं तो उसमें जितने सही हैं उतने नंबर आपको मिलेंगे, अगर आपके जो गलत हैं वो गलत के नंबर आपके नहीं कटेंगे, ठीक है। यानी नेगेटिव मार्किंग नहीं है इसमें। बात करें अगर क्वालिफाइड मार्क्स की, तो ये जो क्वालिफाइड मार्क्स होता है वो होता है 90 और 82, यानी कि जो 90 होता है वो आपका जनरल कैटेगरी का जो क्वालिफाइंग मार्क्स होता है वो होता है 90, और अदर जो कैटेगरी होती है जैसे आपका OBC हो गया, SC ST हो गया, उसका हो गया 82 यानी कि 82 नंबर, ठीक है। अगर आप सीटेट का एग्जाम देते हैं उसमें आपका अगर आप जनरल से हैं चाहे मेल है या फीमेल है तो उसमें आपको 90 नंबर कंपलसरी होते हैं लाने, तभी आपका जो है सीटेट क्वालिफाइड माना जाएगा। और अगर आप अदर कैटेगरी यानी कि OBC SC या ST हैं तो आपको 82 नंबर कम से कम लाने हैं, अधिक से अधिक आप कुछ भी ला सकते हैं। आपका 150 अगर आप 150 लाने की कैपेसिटी है आपके अंदर तो आप 150 नंबर लाएं, ठीक है। लेकिन आपको 82 से नीचे नहीं लाना है, 82 से नीचे अगर आपका नंबर आता है तो आप फेल माने जाएंगे, ठीक है। ये होता है क्वालिफाइंग मार्क्स। बात करें वैलिडिटी की, तो जो सीटेट का एग्जाम है ये जो इसकी जो वैलिडिटी है वो लाइफ टाइम है। अगर आप सीटेट का एग्जाम एक बार क्रैक कर लेते हैं, एक बार पास कर लेते हो तो आपको दोबारा एग्जाम देने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। अगर आपका एग्जाम में 90 नंबर या फिर जो 82 नंबर ये इतना नंबर एक बार आ जाता है तो आपको दोबारा एग्जाम देने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। अगर आपकी इच्छा है कि आपको जो है 90 नंबर से ज़्यादा 120, 130, 140 नंबर की इच्छा है तो आप जो है दोबारा से पेपर दे सकते हैं। अदरवाइज अगर आप एक बार आपका 90 या 82 नंबर आ गया है तो आपकी उसकी जो है दोबारा एग्जाम देने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। तो ये होता है, इसकी वैलिडिटी जो है लाइफ टाइम हो गई है। एक बार पास कर लेते हैं तो आप कभी भी जो है नेक्स्ट जो एग्जाम आपका सुपर टेट का आता है तो आप सुपर टेट में जो है क्वालिफाइड, या फिर यूँ कहें कि अगर आपको सुपर टेट की वैकेंसी आती है तो उसमें आप जो है पार्टिसिपेट कर सकते हैं, सुपर टेट एग्जाम दे सकते हैं इस नंबर बेस पे 90 या फिर 82 नंबर के बेस पे, ठीक है। बात करें अगर इसकी सब्जेक्ट की, तो जो सीटेट का एग्जाम है इसमें जो टोटल सब्जेक्ट हैं वो आपके 5 सब्जेक्ट हैं, ठीक है। अगर आप सिलेबस देखेंगे तो वहाँ पे पता चल जाएगा। टोटल जो सब्जेक्ट है 5 सब्जेक्ट हैं। 5 सब्जेक्ट में आपका पहला CDP होता है यानी कि बाल विकास होता है, चाइल्ड डेवलपमेंट, जो कि 30 मार्क्स का होता है यानी 30 नंबर के होते हैं, ठीक है।
दूसरा ईवीएस यानी कि पर्यावरण अध्ययन होता है, वो भी आपका 30 मार्क्स यानी 30 नंबर के होता है। तीसरा सब्जेक्ट आपका गणित यानी कि मैथ होता है, ये भी आपका 30 नंबर का होता है। चौथा होता है लैंग्वेज फर्स्ट यानी कोई भी लैंग्वेज, चाहे आप फर्स्ट लैंग्वेज में हिंदी लें, संस्कृत लें, उर्दू लें, इंग्लिश में कोई भी लें, आपको 2 लैंग्वेज लेने होते हैं। फर्स्ट आपका जो है आपकी जो मदर लैंग्वेज होती है यानी कि कोई भी लैंग्वेज आप फर्स्ट में ले सकते हैं और सेकंड में भी आप कोई भी लैंग्वेज ले सकते हैं, आपकी ये चुनने की आज़ादी होती है। अगर आपको फर्स्ट में इंग्लिश रखनी है तो फर्स्ट में इंग्लिश रखते हैं, सेकंड में हिंदी रखनी है या किसी कोई अदर लैंग्वेज लेनी है तो वो आप ले सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड होता है टोटली, ठीक है, कि आप फर्स्ट लैंग्वेज में कौन सा लैंग्वेज रखते हैं और सेकेंड लैंग्वेज में कौन सा रखते हैं। और ये दोनों जो लैंग्वेज है वो आपके 30-30 मार्क्स के होते हैं, यानी 30-30 नंबर के होते हैं, ठीक है। तो टोटल आपका जो है 5 सब्जेक्ट हो गया। बात करें कि जो सीटेट का एग्ज़ाम है, अगर आप उसकी तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है, तो उसका जो कंटेंट है वो आप कहाँ से लेंगे, ठीक है, यानी क्योंकि जो सीटेट का एग्ज़ाम है वो आपको बहुत सारे जगहों से वहाँ आपको कंटेंट मिलेगा, बहुत सारे यूट्यूब चैनल मिलेंगे पढ़ाने के लिए, बहुत सारी किताबें होंगी, बहुत सारे नोट्स होंगे, लेकिन आपको जो कंटेंट है वो आपको सही और ऑथेंटिक देखनी है, ठीक है, क्योंकि पढ़ाता तो हर कोई है लेकिन वो जो पढ़ाते हैं वो श्योर होना चाहिए कि वो एग्ज़ाम में आना चाहिए, ठीक है, तभी आप क्वालिफाई कर लेंगे। अदरवाइज आप सालों साल पढ़ते रहेंगे लेकिन अगर आप सही चीज़ें नहीं पढ़ेंगे, ऑथेंटिक चीज़ें नहीं पढ़ेंगे तो आप कंटेंट आप कितना भी पढ़ें, कितने सालों से पढ़ें, कितने महीनों से पढ़ें, आप नहीं क्रैक कर पाएंगे, ठीक है। तो कंटेंट आप सही जगह से पढ़ें। अगर आपके पास बहुत अच्छी बुक है तो आप पढ़ें, अदरवाइज आप जो है किसी भी ऑथेंटिक यूट्यूब चैनल से, ठीक है, चाहे वो मेरी हो चाहे या फिर किसी अदर के जिसपे आप बिलीव करते हो कि वो अच्छा पढ़ाते हैं, उनसे आप लीजिए, ठीक है। कंटेंट में अगर हम अपनी बात करें तो हम आपको सीडीपी से लेकर आपके 5 सब्जेक्ट जो हैं उसके 1 बाय 1 सारे सब्जेक्ट जो टॉपिक हैं वो आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। तो जितने भी सीडीपी के टॉपिक हैं उनको सारे कवर करेंगे, ईवीएस का सारे टॉपिक कवर करेंगे। जो हिंदी लैंग्वेज की बात करते हो तो हिंदी में आपका जो है गद्यास पद्यास ज़्यादा आता है प्लस पेडागॉजी आती है, वो हम कवर करेंगे, ठीक है। ग्रामर की बात करें अगर लैंग्वेज में तो ग्रामर बहुत ज़्यादा नहीं पूछा जाता, तो आपको बहुत ज़्यादा ग्रामर रटने की या पढ़ने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि 2-3 नंबर के लिए जो है पूरी ग्रामर रटाने की कोशिश करते हैं, उसमें आपका टाइम बेकार जाता है और साथ ही आप जो है बोर भी होते हैं पढ़ने के लिए, ठीक है। तो आपको जो है हिंदी लैंग्वेज के लिए या किसी अदर लैंग्वेज के लिए आपको ग्रामर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। 2 से 3 नंबर अगर आपका आता है तो उसमें आपको जो है एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो आपका ग्रामर आता है बहुत ही इजी और सिंपल आता है, उसको आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो उसको अदर से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप सभी को पता है कि जो ग्रामर है वो आप शुरू से पढ़ते हैं, यानी आप जो है प्राइमरी लेवल से पढ़ते आए हैं और ग्रेजुएशन तक आप पढ़ते आए हैं ग्रामर कहीं ना कहीं, तो वो सारी चीज़ें आपको रट गई हैं, आपको उसको अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कंटेंट में हम सारे सब्जेक्ट को कवर कराने वाले हैं, तो आप हमारे चैनल से जो है जुड़ सकते हैं। अगर आप नए हैं चैनल पर तो उसको सब्सक्राइब कर लेंगे, तो जितने भी हम वीडियो आपको लाएंगे, जितने भी वीडियो अपलोड होंगी या फिर जितने भी क्लासेस हम कराएंगे वो उन सारे सभी का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। सारी क्लासेस आप 1 बाय 1 अभी से जो है लेंगे, जब से हम शुरू करने वाले, क्योंकि 2 से 3 दिन में हम क्लासेस सारी स्टार्ट करने वाले हैं, और अभी से आप अच्छे से मन लगा के पढ़ेंगे तो आपका जो सीटेट का एग्ज़ाम है बहुत आसानी से निकल जाएगा, ठीक है। क्योंकि पहले जो होता था जो सीटेट का एग्ज़ाम बहुत ईजी आता था, तो आप 15 दिन या 1 महीने पढ़ के आराम से निकाल सकते थे, लेकिन इस टाइम या फिर अब जो एग्ज़ाम हो रहे हैं वो आप देख रहे हैं कि उनका जो लेवल है वो बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो लेवल बढ़ता जा रहा है तो आपको तैयारी भी उसी तरीके से करनी है, आपको बहुत जो है पहले से तैयारी करनी है आपको, क्योंकि अब जो 6 महीने का पेपर हो रहा है, 6 महीने में आपका जो है 2 से 3 ही महीने होते हैं जिसमें आप अच्छे से पढ़ाई कर पाएंगे, अदरवाइज सारे ऐसे ही चले जाते हैं, ठीक है। तो अभी से अच्छे से तैयारी करिए, बहुत ज़्यादा सीरियस होके नहीं, आप थोड़ा थोड़ा पढ़िए, 1-1 घंटे पढ़िए, ठीक है। बहुत ज़्यादा 4 घंटे 5 घंटे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप पर डे 1 घंटा निकालिए, उसी में आप तैयारी करिए, आसानी से निकल जाएगा, ठीक है। दूसरी बात करें अगर कि कंटेंट की, तो सबसे पहले तो यही कि आप कंटेंट हमारे चैनल से पढ़ सकते हैं। दूसरा है कि एनसीईआरटी की बुक, अगर आपके पास 3rd 4th 5th की एनसीईआरटी की बुक है तो वहाँ से भी आप कंटेंट पढ़ सकते हैं। जैसे ईवीएस का जो पोर्शन होता है वो आप जो है एनसीईआरटी की बुक जो 3rd 4th 5th की है वहाँ से आप आराम से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की,
तो अगर आप कंटेंट पढ़ते हैं, एनसीईआरटी की बुक पढ़ते हैं, साथ ही प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन हैं, जो पिछले साल के क्वेश्चन, जैसे कि अभी आपका जो जुलाई में एग्जाम हुआ है उसको आप एक बार देख लेते हैं, या फिर जो दिसंबर में एग्जाम हुआ था 2022 में उसको आप देख लेते हैं कि किस टाइप का क्वेश्चन आएगा, तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि क्वेश्चन किस टाइप के पूछे जाते हैं। तो आप उसी तरीके से जो है पढ़ाई करेंगे। अदरवाइज आप जो है पढ़ते चले जाएंगे, लेकिन आपको यही नहीं पता होगा कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कैसे जाते हैं, तो आप जो है आसानी से नहीं निकाल पाएंगे। आप सारे जो है कंटेंट पढ़िए, एनसीईआरटी की बुक पढ़िए, साथ में प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चन हैं अभी हाल ही के, बहुत पहले के नहीं, आप 2022 से लेके 2023 के जो है 22 दिसंबर का लीजिए और 23 का जो है जुलाई का लीजिए। इनको दोनों को सॉल्व करिए प्रीवियस ईयर के, बहुत आसानी से निकल जाए। क्योंकि जो ऑनलाइन पेपर हुआ था दिसंबर 2022 में उसका भी पेपर जो है बहुत ईजी नहीं था, उसको आप देख लेंगे। और अभी जो हाल ही में आपका जुलाई में पेपर हुआ वो भी आपका ईजी नहीं था, बल्कि मॉडरेट था। अगर ये दोनों ईयर के जो है या दोनों पेपर्स आप अगर सॉल्व कर लेते हैं तो आपको आसानी होगी इस बार का एग्जाम, यानी जो दिसंबर में एग्जाम होने जा रहा उसमें जो है आपको सॉल्व करने में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अभी से आपको सीटेट की तैयारी जो है शुरू कर देनी है, आपको वेट नहीं करना नोटिफिकेशन, क्योंकि अगर आयोग ने कह दिया है कि सीटेट का जो एग्ज़ाम है वो साल में 2 बार होगा तो वो अब 2 बार ही होगा, वो अब चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो आप अच्छे से तैयारी करिए। अगर आप तैयारी करते रहेंगे तो उसमें आपका कोई नुकसान नहीं होने वाला है, आपका फ़ायदा ही होने वाला है, क्योंकि आपको चीज़ें पता रहेंगी, आप आसानी से जो है एग्ज़ाम दे पाएंगे। ठीक है, जब आप नोटिफिकेशन का वेट करते हैं तो उस टाइम फिर आप जो है पढ़ नहीं पाते हैं, क्योंकि उस टाइम आपके पास टाइम नहीं होता बहुत ज़्यादा, आप प्रेशर में आ जाते हो। प्रेशर में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि आप जो है स्किप कर देते हैं। ठीक है, तो आपको तैयारी अभी से करनी है, आपको बहुत ज़्यादा बाहर इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है। एक जगह आप कोई एक चैनल जो है रखिए। ठीक है, वहीं पे सारे सब्जेक्ट, 5 सब्जेक्ट है, 5 सब्जेक्ट को आप क्लियर करिए। ठीक है, चाहे वो हमारी चैनल हो या फिर कोई अदर चैनल हो जिस पे आप बिलीव करते हैं, उस पे जो है एक जगह बैठ के पर डे 1 घंटे का टाइम निकालिए, चाहे आधा घंटा मॉर्निंग में, आधा घंटा शाम को, ऐसे डिवाइड कर लीजिए। या फिर 1 घंटे आप किसी भी एक टाइम में 1 घंटा दीजिए, चाहे सुबह दोपहर शाम कोई भी टाइम जो जिसमें जो है आप कंफर्टेबल हो, या फिर जिसमें आपको जिस टाइम आपको टाइम मिले। ठीक है, तो आप 1 घंटा का टाइम निकालिए, और आपके पास फ़ोन होगा ही, जाहिर सी बात है, आप रिचार्ज भी कराते होंगे, जाहिर सी बात है, तो उसी रिचार्ज में ही आपको ऑनलाइन पढ़ाई करनी है। कोई भी अलग से फीस नहीं देनी है, अलग से कोई खर्चा नहीं करना है, आपको ऑफलाइन जो कोचिंग है उनको ज्वाइन नहीं करना है, बहुत आसानी से फ्री में आपका जो है सीटेट का पेपर निकल जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आप सबको आज की क्लास पसंद आई होगी। अगर आज की क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने उन दोस्तों को शेयर करिएगा जिनको डाउट हो कि उनका जो आंसर की है उसमें नंबर कम आए हैं, या फिर उनका सीटेट क्रैक नहीं हुआ, निकला नहीं है, वो पास नहीं हुए हैं, कहीं ना कहीं छोटी मोटी गलतियों से रुक गया है, तो वो आप अच्छे से तैयारी करें। ठीक है, उनको शेयर करिए और अच्छे से तैयारी करें, ताकि जो नेक्स्ट एग्ज़ाम है दिसंबर का उसमें जो है अच्छा स्कोर कर पाए। ठीक है, आई होप आप सब लोग जो है आई होप आप सबको आज की क्लास पसंद आई होगी। अगर आज की क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि जो सीटेट की तैयारी है अब हम जो है बहुत जल्द, यानी 2 से 3 दिन में शुरू करने वाले हैं, और आपकी जब तक एग्जाम नहीं हो जाती दिसंबर तक, तब तक आपकी सारी क्लासेस 1 बाय 1 चलती रहेंगी सारे सब्जेक्ट की। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। ओके, थैंक यू।